आपको बता दें कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का आज दिल्ली में फैसला किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। नेताओं के साथ साथ सोनिया गांधी आज बैठक लेने जा रही हैं। आज दिल्ली पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल भी आज बस्तर संभाग के दौरे के बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं। आलाकमान आज उम्मीदवारों का फैसला करेगा, ये कहना प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का। वहीं छत्तीसगढ़ की 2 सीटों के लिए आगामी 10 जून को चुनाव होने हैं और इसके पहले ही कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आज आलाकमान के साथ पीसीसी चीफ की मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला इस पर हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह से ये बेहद सियासी पारा काफी हाई है। राज्यसभा की सीटों पर आज फैसला हो सकता है और आकांक्षा माना जाए कि राज्यसभा सीटों के लिए जहां छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज है, तो वहीं मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में माना जा रहा है रचना की कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से विवेक तनखा को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम फाइनल माना जा रहा है। आलाकमान की मोहर लगा दी गई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर सहमति जता दी है। तो राज्यसभा चुनाव की कवायद काफी तेज हो गई है। रचना एमपीसीजी में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। और बात की जाए तो जैसे कि आप जानकारी दे रही थी कि छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो आज जो बड़े नेता है वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वहीं भोपाल से भी माना जा रहा है राज्यसभा मध्य प्रदेश, क्योंकि राज्यसभा का नाम कांग्रेस की तरफ से तो लगभग विवेक तनखा का नाम तय हो गया है। बिल्कुल, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में नाम लगभग तय है, तो वहीं अब तक छत्तीसगढ़ में कौन होगा उम्मीदवार, इसका नाम तय नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक हैं और राजधानी रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन है। स्टार, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में तो नाम लगभग तय माना जा रहा है राज्यसभा के उम्मीदवार का, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति को हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में अब तक, क्योंकि 10 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक के नाम तय नहीं हो पाया। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या आलाकमान आज मोहर लगा पाएगा किसी के नाम पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में बात करें तो ये तो साफ है कि 2 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं वो दोनों ही कांग्रेस की तरफ से जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की 70 सीटें, माफ कीजिएगा 71 सीटें विधानसभा में हैं और उस लिहाज से देखा जाए बहुमत के हिसाब से तो राज्यसभा में दोनों ही सांसद कांग्रेस के ही जाएंगे यहाँ। लेकिन नामों के ऊपर अभी तक मंथन नहीं हो पाया, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है कि एआईसीसी की तरफ से 2 नामों के लिए बात की गई थी, जिसमें एक शायद एआईसीसी के नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं और एक जो छत्तीसगढ़ से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि दोनों ही मेंबर को, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और विपक्ष के भी हमले तेज हो रहे हैं, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों सीट जो है छत्तीसगढ़ से ही दी जाए। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ और अब देखना है, क्योंकि आज मोहन मरकाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देर शाम तक दिल्ली रवाना होंगे और वहां पर नामों की चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगभग ये तय है कि कांग्रेस को ही सीटें मिलनी है। दोनों सिर्फ नामों पे तय होना है, तो उसका संभावना है कि आज नाम फाइनल हो सकते हैं। चलिए अब रुख कर लेते हैं विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो लगभग साफ कर दिया है कि राज्यसभा एक बार फिर से विवेक तनखा जा रहे हैं। इसके पीछे क्या सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कई कांग्रेस के दिग्गज नेता लाइन में थे, लेकिन एक बार फिर से बाजी विवेक तनखा ने ही मारी है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें खाली हुई है जिस पे चुनाव होना है और इन 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जानी है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जानी है। विवेक तनखा का ही मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनको वापस जो है फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा। ये तैयारी लगभग कांग्रेस की तरफ से हो गई है। पार्टी आलाकमान ने भी इस पर मुहर लगा दी है। प्रदेश नेतृत्व के नेताओं की भी इस पर सहमति बन गई है। हालांकि दावेदार बहुत थे कांग्रेस की तरफ से, अरुण यादव से लेकर तमाम दावेदार थे, लेकिन माना जा रहा है कि विवेक तनखा इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं और उनका नाम लगभग तय हो चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और किसी भी वक्त जो है विवेक तनखा नामांकन भर सकते हैं, क्योंकि 31 तारीख जो है नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। ऐसी स्थिति में विवेक तनखा के नाम पर मुहर लग गई है और उनका नाम लगभग तय हो चुका है। उनका नामांकन किसी भी वक्त भरा जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अभी नाम तय नहीं हुए। बीजेपी को 2 सीटें मिलना है। 2 सीटों में बीजेपी से कौन राज्यसभा जाएगा, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 1 सीट केंद्रीय नेतृत्व किसी केंद्रीय मंत्री को भेज सकता है 1 सीट पर, तो वहीं दूसरी सीट प्रदेश के नेताओं को दी जा सकती है, जिसमें बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से पत्ते साफ नहीं हुए, पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति साफ हो गई है और विवेक तनखा फिर से जो है राज्यसभा जाएंगे।
विवेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में प्राथमिकता दी जा सकती है, कुछ ऐसा ही सवाल स्टार मेरा आपसे है कि क्या छत्तीसगढ़ में ये तो फिक्स है कि कांग्रेस के ही दोनों उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या इस तरह की कोई प्राथमिकता या कोई समीकरण छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के लिए नजर आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर समीकरण को बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि अगले साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही है कि दोनों ही सीटें जो है छत्तीसगढ़ के कोटे से दी जाए और छत्तीसगढ़ के लोगों को दी जाए। हालांकि पार्टी का फैसला है ये, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर हो या पिछड़ा वर्ग को लेकर हो, तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग कही जाती है उसको बराबर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ जितना बैलेंस अभी होगा उसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। तो सारे समीकरण यहाँ पर खुले हुए हैं और यही वजह है कि दावेदारों की लंबी लिस्ट है और उसी पे अब पार्टी मुख्यालय, पार्टी के आला नेताओं को मंथन करना है। अब चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टार, विवेक। तो आकांक्षा, जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि जहां मध्य प्रदेश में तो ऑलमोस्ट सेट है कि किनका नाम आगे आएगा, लेकिन देखना होगा कि शाम तक क्या तस्वीर साफ होती है, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नाम पर क्या मोहर लगेगी।